सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि डीप कॉपी और शैलो कॉपी क्या होता है। राइट। डीप कॉपी और शैलो कॉपी क्या होता है वो समझते हैं। तो शैलो कॉपी की बात करते हैं। शैलो कॉपी क्या होता है? तो मान लेते हैं कि मेरे पास एक एरे है। राइट। मेरे पास एक एरे है। इस एरे के अंदर कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं। इस एरे के अंदर एक ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट कहाँ बनता है? हीप के अंदर बनता है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था। तो एक हीप मेमोरी है मेरे पास, ये रहा वो हीप मेमोरी। यहाँ पे एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बना S1, एक और स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बना S2, एक और स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बना S3। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बनेगा S1, S2 एंड S3। तो ये तीनों ऑब्जेक्ट इस एरे के अंदर है। तो पहला ऑब्जेक्ट आ गया, ये कॉमा किया। दूसरा ऑब्जेक्ट आ गया इस एरे के अंदर, कॉमा। एंड ये आ गया तीसरा ऑब्जेक्ट S3, S2 एंड S3। तो इस तरह से मेरे पास एक एरे है जिसके अंदर ये तीन ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा स्टूडेंट 2 इज इक्व टू स्प्रेड ऑपरेटर। हमने यहाँ पे लिखा स्टूडेंट 1, ये हमारा स्टूडेंट 1 है। तो स्टूडेंट 1 एक एरे था, स्टूडेंट 1 को मैंने यहाँ पे स्प्रेड कर दिया, डॉट 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 स्टूडेंट 1। तो एक नया एरे बना जिसके अंदर मेरे पास एक एरे है। वो जो एरे था वो कॉपी हो गया और एरे के सारे एलिमेंट्स दूसरे वाले ऑब्जेक्ट के अंदर आ गए, दूसरे वाले एरे के अंदर आ गए। इस दूसरे एरे के अंदर क्या कॉपी हुआ? इस S1 का रेफरेंस कॉपी हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया S1, मतलब ये S1 आएगा यहाँ पे। S1, S2 एंड S3 रेफरेंस कॉपी होने का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट वही है, बस इनका जो रेफरेंस है वो यहाँ पे आके स्टोर होगा। मतलब यही ऑब्जेक्ट इसको पॉइंट करता है, यही ऑब्जेक्ट इसको पॉइंट करता है, एंड ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो इस S3 को पॉइंट करता है। राइट। तो रेफरेंसेस वही हैं अगेन। राइट, ये 1, 2 एंड 3। तो ये जो पहले वाले जो ऑब्जेक्ट इस पहले वाले एरे में थे वही ऑब्जेक्ट अब दूसरे वाले एरे में है। तो इस तरह के कॉपी को हम बोलेंगे शैलो कॉपी। क्या ये शैलो कॉपी है? नाउ डीप कॉपी क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। तो बेसिकली डीप कॉपी क्या होता है? अब हमारे पास फिर से एक एरे है विच इज S1, S2 एंड S3। ये कह रहे हैं हमने कहा इसका कॉपी क्रिएट करना, पर ये एक ऑब्जेक्ट है। राइट। तो अगर ये एक ऑब्जेक्ट है, मतलब कि ये कुछ इस तरह से नेम और एड्रेस है इसमें, तो ये एक S1 ऑब्जेक्ट हो गया, एक और S2 ऑब्जेक्ट हो गया, एक और S3 ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये ऑब्जेक्ट इसको पॉइंट करेगा, S3 इसको पॉइंट करेगा, और ये हमारा यहाँ पे है हीप मेमोरी। राइट। जब मैं बोलता हूँ कि मुझे इसका डीप कॉपी क्रिएट करना, डीप कॉपी का मतलब क्या है? डीप कॉपी का मतलब ये है कि इस S1 के अंदर अगर नेम था और एज था, तो ये सेम ऑब्जेक्ट डुप्लीकेट इसकी जो पूरी की पूरी जो ऑब्जेक्ट उसका एक कॉपी क्रिएट होगा। तो यहाँ पे एक और वेरिएबल आएगा S1, S2, S3, मतलब यही ऑब्जेक्ट आएंगे, लेकिन इस ऑब्जेक्ट की भी कॉपी इस बार क्रिएट हो रही होगी। तो इस S1 का एक कॉपी क्रिएट हो जाएगा, ये कॉपी क्रिएट हो गया S1, एक और कॉपी क्रिएट हुआ S3, तीन ऑब्जेक्ट अलग अलग बन गए। तो ये वाला जो S1 है ये इसमें स्टोर हो जाएगा, ये आ गया S2 और ये आ गया यहाँ पे S3। तो डीप कॉपी के केस में जो इसके अंदर जो एरे के अंदर जो ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं उन ऑब्जेक्ट्स का भी कॉपी क्रिएट होता है। राइट। बट सैलो कॉपी के केस में क्या होता है, इन ऑब्जेक्ट्स का, ये जो ऑब्जेक्ट्स थे इनका कॉपी क्रिएट नहीं हो रहा है। इस केस में इनका कॉपी क्रिएट नहीं हो रहा है, इनके रेफरेंसेस सेम दूसरे वाले एरे में स्टोर हो रहे हैं। ठीक है। तो सैलो कॉपी में दिक्कत क्या है? सैलो कॉपी में प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम इसका कॉपी क्रिएट कर रहे हैं और ये जो सेम ऑब्जेक्ट था वो दूसरे वाले एरे में भी आ गया विच इज स्टूडेंट 2, और हम स्टूडेंट 2 के अगर पहले वाले एलिमेंट में कुछ चेंजेस करते हैं, अगर पहले वाले एलिमेंट में था नेम और नेम का वैल्यू था 1, और अगर मैं इस S1 दूसरे वाले एरे से अगर नेम का वैल्यू चेंज करता हूं तो वो पहले वाले एरे के फर्स्ट एलिमेंट में भी चेंज होगा, क्योंकि ये तो एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं। लेकिन यही चीज अगर हम देखते हैं डीप कॉपी के केस में, तो अगर मैं S1 ऑब्जेक्ट में कुछ चेंजेस करूंगा तो वो इस वाले ऑब्जेक्ट पे चेंजेस होंगे, S2 पे चेंज जो पहले वाला एरे था उसमें नहीं होंगे। राइट। S2 में अगर हम चेंजेस करते हैं तो इसमें होंगे, ये एक सेपरेट ऑब्जेक्ट है इसमें चेंज नहीं होंगे। तो अगर मैं इस S3 को चेंज करता हूं तो S3 ये वाला चेंज नहीं होगा। S2 में अगर हम करते हैं दूसरे एरे तो पहले वाले एरे में चेंजेस नहीं होंगे। सेम तरीके से अगर मैं इसमें चेंजेस करता हूं तो दूसरे वाले एरे में चेंजेस नहीं होंगे। तो ये है डीप कॉपी। तो जब हम अभी प्रिमिटिव के साथ कर रहे थे क्लोनिंग, एरे का क्लोनिंग, हमने लिखा 1, 2, 3, 4 एंड 5। इस केस में अगर हम कॉपी क्रिएट करते हैं लाइक दिस तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये प्रिमिटिव वैल्यूज हैं और प्रिमिटिव वैल्यूज हीप में स्टोर नहीं होती, उनके लिए ऑब्जेक्ट नहीं बनता। तो प्रिमिटिव वैल्यू डायरेक्टली वैल्यू से कॉपी होगा 1, 2, 3, जो कि इम्यूटेबल है, इसको हम चेंज ही नहीं कर सकते। तो प्रिमिटिव के केस में स्प्रेड ऑपरेटर से अगर कॉपी करते हो कोई इशू नहीं है। लेकिन जब आप उसके अंदर ऑब्जेक्ट रखे हैं, आपके पास एक एरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं या फिर एक ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरे ऑब्जेक्ट्स हैं, तो इस केस में आप जब स्प्रेड ऑपरेटर से कॉपी करते हो तो वो सैलो कॉपी होता है, ना कि डीप कॉपी। तो डीप कॉपी के लिए क्या करना पड़ेगा? तो रिकर्सिवली हमको एक एक ऑब्जेक्ट को कॉपी करना पड़ेगा, या फिर बहुत आसान सा तरीका है जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई, और एक और मेथड हमारे पास स्ट्रक्चर्ड क्लोन।
स्ट्रक्चर्ड क्लोन, ठीक है। तो इस तरह से कुछ अलग अलग मेथड्स है डीप कॉपी के लिए, शैलो कॉपी के लिए। तो आई होप ये समझ में आया होगा शैलो कॉपी एंड डीप कॉपी में क्या डिफरेंसेस है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, शैलो कॉपी में क्या होता है, ऑब्जेक्ट सेम होते हैं जिनको आप कॉपी कर रहे हो, उनके रेफरेंसेस जाके यहाँ पे स्टोर होते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट में। बट डीप कॉपी में क्या होता है, जिन ऑब्जेक्ट्स को आप जिस एरे को कॉपी कर रहे हो, जिस ऑब्जेक्ट को कॉपी कर रहे हो, उसके अंदर जो नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स हैं, इस एरे के अंदर ये ऑब्जेक्ट होते हैं, इस ऑब्जेक्ट का भी कॉपी क्रिएट होता है, और वो वाला जो कॉपी है वो दूसरे वाले एरे में स्टोर होता है, दूसरे वाले ऑब्जेक्ट में जिसको आप कॉपी कर रहे थे। तो ये डिफरेंस है शैलो कॉपी एंड डीप कॉपी में, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो मैं इसको कोड में आपको करके दिखाता हूँ कि कोड में यहाँ पे क्या चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो मैं अभी बताऊंगा आपको, जब मैं पहले वाले को चेंज करूंगा तो दूसरा वाला जो ऑब्जेक्ट है वो भी यहाँ पे चेंज हो रहा होगा। ओके, सो लेट्स सी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि सिंपली ये जो कोड है मैं इसको कमेंट कर देता हूँ ना। एक एरे बनाएंगे जिसके अंदर ऑब्जेक्ट्स होंगे, राइट। तो मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं जिसके अंदर ऑब्जेक्ट रखेंगे। तो हमने कहा कॉन्स्ट अगेन स्टूडेंट इज इक्वल्स टू, एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसके अंदर कुछ नेम वैल्यू एज है, एंड एज अगेन एक प्रॉपर्टी है, एक नेस्टेड प्रॉपर्टी है एड्रेस, और एड्रेस के अंदर स्ट्रीट है, राइट। और एड्रेस के अंदर हमने कहा सिटी भी है, और कुछ और भी ऐड कर सकते हैं इसमें। तो हमने एक सिटी के बाद स्टेट ऐड कर लिया, राइट। नाउ मुझे इस स्टूडेंट का स्टूडेंट टू क्रिएट करना, तो हमने कहा स्टूडेंट का कॉपी क्रिएट किया और स्टूडेंट पे हमने इस स्टूडेंट को स्प्रेड कर दिया। इसका मतलब क्या है कि जो प्रिमिटिव वैल्यूज हैं वो तो स्प्रेड हो गई, लेकिन जो एड्रेस ऑब्जेक्ट है इसका रेफरेंस जाके स्टोर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने क्या देखा था, जब मैं एक ऑब्जेक्ट को कॉपी करूंगा स्प्रेड की हेल्प से, तो जो नेस्टेड ऑब्जेक्ट है उनका नया ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, उनका रेफरेंस स्टोर होगा। इसका मतलब क्या है कि जो एड्रेस ऑब्जेक्ट है इसका रेफरेंस इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो जब मैं चेक करूंगा कि स्टूडेंट कॉपी के अंदर जो एड्रेस ऑब्जेक्ट है और स्टूडेंट के अंदर जो एड्रेस ऑब्जेक्ट है क्या वो सेम है, तो आएगा ट्रू, क्योंकि हमने यहाँ देखा था इस वाले एड्रेस का पहला ऑब्जेक्ट, इन दोनों के लिए जो ऑब्जेक्ट था वो सेम था। सेम तरीके से यहाँ पे भी होगा। तो लेट मी कंसोल इट। हमने लिखा console.log स्टूडेंट वन स्टूडेंट डॉट एड्रेस इज इक्वल्स टू स्टूडेंट कॉपी डॉट एड्रेस। ओके, स्टूडेंट का जो एड्रेस ऑब्जेक्ट था नए वाले ऑब्जेक्ट के अंदर जो एड्रेस ऑब्जेक्ट है और एड्रेस कॉपी के अंदर जो एड्रेस ऑब्जेक्ट है वो दोनों सेम है, ट्रू, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ console.log स्टूडेंट डॉट एड्रेस को हमने प्रिंट किया तो एड्रेस प्रिंट हुआ, स्टूडेंट कॉपी का हमने एड्रेस प्रिंट किया तो दोनों एड्रेस प्रिंट हुआ, राइट, दोनों का। अब मैं एक स्टूडेंट में चेंजेस करूंगा, लेकिन आप देखो स्टूडेंट की कॉपी में भी चेंजेस हो रहे होंगे क्योंकि रेफरेंसेस सेम है। तो मैंने लिखा स्टूडेंट डॉट एड्रेस डॉट सिटी इज इक्वल्स टू JBP। तो अभी सिटी क्या था CA, लेकिन मैंने स्टूडेंट के एड्रेस का सिटी चेंज किया। तो आप देखोगे कि स्टूडेंट का सिटी तो चेंज हो गया, लेकिन साथ ही साथ जो सेकंड ऑब्जेक्ट था जो कि था एड्रेस का कॉपी, स्टूडेंट का कॉपी, वो भी चेंज हो गया। तो ये प्रॉब्लम कब आएगी, जब आप नॉन प्रिमिटिव के साथ काम करोगे, रेफरेंस टाइप है। बट एज के साथ ऐसा नहीं हो रहा होगा, राइट। अगर मैं एज चेंज करता हूँ स्टूडेंट डॉट एज इज इक्वल्स टू हमने लिखा 25। तो आप देखोगे कि अगर मैं यहाँ पे स्टूडेंट को प्रिंट कर देता हूँ फिर से लाइक दिस, तो आप देखोगे कि इसका जो 25 था वो चेंज हो गया स्टूडेंट का, लेकिन स्टूडेंट कॉपी का एज चेंज नहीं हुआ क्योंकि ये नॉन प्रिमिटिव वैल्यू है। जब भी आप रेफरेंस टाइप को के साथ काम करते हो, तो जब सेलो कॉपी होता है तो उस केस में आप पहले ऑब्जेक्ट को चेंज करो तो उसका रिफ्लेक्शन दूसरे ऑब्जेक्ट में हो रहा है। क्यों हो रहा है वो मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया था, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस और स्टूडेंट कॉपी का जो रेफरेंस है वो दोनों सेम है, तो इसलिए चेंज हो रहा है। तो इसके लिए हम कर क्या सकते हैं, इसके लिए आप ये कर सकते हो कि जब आप स्टूडेंट को कॉपी कर रहे हो तो साथ में एड्रेस को अलग से कॉपी करो, लाइक दिस एड्रेस इज इक्वल टू, एक और ऑब्जेक्ट बनाया डॉट 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 स्टूडेंट डॉट एड्रेस। तो इस केस में क्या होगा, स्टूडेंट कॉपी के अंदर पहले हमने स्टूडेंट की जो वैल्यूज थी वो उसको कॉपी किया, ये पूरा कॉपी हो जाएगा। देन एड्रेस लिख के हमने इस एड्रेस ऑब्जेक्ट को फिर से स्प्रेड किया, तो इस केस में एड्रेस का भी कॉपी बन गया और स्टूडेंट का भी कॉपी बन गया। तो अगर इस केस में मैं एड्रेस का जो सिटी है स्टूडेंट वन का जो सिटी है वो चेंज करता हूँ, तो स्टूडेंट कॉपी के अंदर वो चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। आप देखोगे इस केस में जो सिटी है वो अलग है और जो मैंने चेंज किया था वो अलग है, ठीक है। पहले वाले ऑब्जेक्ट में जो है वो वैल्यू चेंज हो चुका है। तो ये एक तरीका है, हम नेस्टेड स्प्रेड ऑपरेटर यूज करके नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स को भी कॉपी कर सकते हो। बट अब मुझे नहीं पता कि स्टूडेंट के अंदर कितने नेस्टेड ऑब्जेक्ट, तो मैं ये नहीं कर सकता।
तो इस केस में मेरे पास कुछ थर्ड पार्टी पैकेजेस होते हैं, उनको कैसे यूज़ किया जाता है वो हम आगे देखेंगे। बट यहाँ पे एक बहुत सिंपल सा मेथड है जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई एंड जेसन डॉट पार्स। तो बेसिकली एक मेरे पास एक फंक्शन है जेसन, एक ऑब्जेक्ट है डॉट स्ट्रिंगीफाई। तो स्ट्रिंगीफाई बेसिकली करता क्या है, एक ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। तो हमने लिखा स्टूडेंट, तो ये जो स्टूडेंट है ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया, राइट। अब जब ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया तो मैं इसको वापस से ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करता हूँ, एक जेसन है, ये जेसन को मैं स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करता हूँ, जेसन डॉट पार्स। पार्स को हम पास करेंगे वो स्ट्रिंग, तो मुझे अगेन वही ऑब्जेक्ट बन जाएगा, लेकिन इस बार रेफरेंस अलग होगा, राइट। इस बार क्या किया मैंने, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट था, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, तो इसका जो स्ट्रिंग है वो यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब मैंने स्ट्रिंग का जब मैं वापस से ऑब्जेक्ट कन्वर्ट करता हूँ तो एक नया ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो ये ऑब्जेक्ट अलग होगा और ये ऑब्जेक्ट अलग होगा, तो इसलिए मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता हूँ, स्ट्रिंग से वापस से मैंने उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया। तो इस केस में क्या होगा, इस दो अलग अलग ऑब्जेक्ट आ गए, तो जेसन डॉट पार्स मुझे जो रिटर्न करेगा वो एक नया ऑब्जेक्ट होगा। लेट मी स्टोर इट इन स्टूडेंट कॉपी लाइक दिस। तो इस बार जो ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल अलग है, तो अगर मैं इक्वालिटी चेक करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे फॉल्स आएगा, क्योंकि अब ये दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग हैं। एंड इन द सेम वे अगर मैं एड्रेस चेंज करता हूँ, एज चेंज करता हूँ, तो स्टूडेंट कॉपी में उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप देखोगे स्टूडेंट का जो कॉपी है वो सेम है, राइट। स्टूडेंट में अगर मैं चेंजेस करता हूँ तो मैं इसको कहता हूँ डीप क्लोन, ये मैंने डीप क्लोन किया हुआ है, राइट। मेरे पास एक और मेथड है स्ट्रक्चर्ड क्लोन। स्ट्रक्चर्ड क्लोन को अगर मैं स्टूडेंट पास करता हूँ तो भी ये मुझे एक नया ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। लेट मी कट इट एंड देन कमेंट इट एंड देन पेस्ट इट लाइक दिस। ये भी मुझे एक नया ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा जो कि होगा डीप क्लोन। अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ तो कोई भी चेंजेस नहीं है स्टूडेंट के कॉपी ऑब्जेक्ट पे। तो ये होता है स्ट्रक्चर्ड क्लोन एंड जेसन डॉट पास रिटर्न डॉट स्ट्रिंगीफाई, जिसकी हेल्प से आप डीप क्लोनिंग कर सकते हो। एंड हमने समझा कि डीप क्लोन क्या होता है, सैलो क्लोन क्या होता है, सैलो कॉपी या सैलो क्लोन में क्या इश्यूज आ सकते हैं काम करते टाइम, वो भी हमने यहाँ पे समझा, राइट। तो आई होप आप समझ गए होंगे। सेम चीज़ एरे के साथ भी अप्लाई होगा। आप एक एरे बनाइए, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट रखिए और उसको स्प्रेड करके देखिए, और एरे के फर्स्ट एलिमेंट को चेंज करके देखिए दूसरे एरे में चेंजेस होते हैं कि नहीं। डेफिनेटली होंगे। ट्राई इट एट योर एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।